भोपाल से। भोपाल। हाँ। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में तो एक बेटा है तो 4 लड़की हैं जी। लड़की उनकी शादी हो गई, अपने अपने घर हैं। बेटा खत्म होगा, आज 16-17 साल हो गई। बेटा बहू ने हमें राखे थे नहीं, जब हम तो अगल भाई थे कि मेरे माई के छोड़िए आ बहू बोली, और नहीं तो मैं नहीं आ रही होंगी। डुकरा जब ही कहते खत्म हो गए, फिर 26 साल हो गए। था तब भी साथ में नहीं रखता? नहीं रखी थी बहू तब भी नहीं रखती थी साथ नहीं में? रखा। अभी बहू है? बहू है, बहू के बेटा है? मोड़ मोड़ी है तो मोड़ी है तो तब तो पोता आपके बड़े बड़े हो गए होंगे? हाँ बड़े हो गए, कुछ बोलन नहीं दे, बोले मोले नहीं बोलन दे, सब अपने नहीं कब्जा है, में। पर जब था तब भी माँ की सेवा नहीं करता था। पोते बड़े बड़े हैं पर माँ की सेवा नहीं करते। कभी पोता फोन नहीं लगाता दादी का? नहीं, कभी नहीं लगाया। कितने पोता है? 2 पोता है, 2 पोती हैं। अच्छा। हाँ। पोता कितना बड़ा है? बूढ़ा है वो 21-22 साल को। अच्छा। बेटियां? बेटियां 4 हैं। तो 4 बेटियां हैं तो वो नहीं चाहती कि आप उनके पास रहें? 4 बेटियों में गुरुजी में 16 साल रही हूँ। अच्छा। बारी बारी से जब बेटी ने राख ली, वह बेटी ने राख ली, फिर ये तुम्हारी भागवत सुन के मैं आ गई। बेटियों के घर रही? बेटियों के घर रही हूँ मैं बारी बारी से। तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ा वहीं जब थी तो? अब बेटियों के भी बहू हैं, 2-2 3-3 बहू हैं, नाती पोता वारी हो गई, इनके भी शादी बारे में मोड़ा मोड़ी हो गई। 4 बेटियां हैं मैया की और 1 बेटा है। खत्म होगा बेटा। हाँ खत्म हो गया। बहू है, 2 पोता है। इतना बड़ा परिवार है, पर माँ का बुढ़ापा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में गुजर रहा है। मैया यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं आपको? कोई तकलीफ नहीं है, सब चीज मिल रही है। गुरुजी फूलों में रख रहे हैं हमारे काजे, सब चीज से ना सावन सोडा दूध, 3-3 बेर भोजन, सवेरे 6 बजे चाय आ जाए तो 4 बजे चाय आ जाए, संध्या के 6 बजे भोजन आ जाए। कोई खाने पीने में तकलीफ तो नहीं कोई है? तकलीफ, फल फूल सब चीज। दवाई ववाई होती है माता? सब दवाई मिल रही है, जरा सी इतनी सी तकलीफ हो तो डॉक्टर जल्दी से फौरन न जाए, गोली दवाइयों ने। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर नियुक्त हैं। सारी माताएं वृद्ध हैं, कोई तकलीफ नहीं है इतनी सी। कोई भी माता कब बीमार पड़ जाए, ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए ना भैया पैसे लगते ही। आपको पता है बहुत सारी माँ ऐसी हैं जो बिस्तर पर ही मलमूत्र करने के लिए मजबूर। बुढ़ापा तो बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा में तो फिर चला भी नहीं जाए तो बिस्तर पर ही मलमूत्र हो, तो उनकी साफ सफाई, उनको नहलाना, इसके लिए स्टाफ है। तो जिसे रखेंगे उसे तो सैलरी देनी ही देनी है। महीना पूरा होता है तो गौरी गोपाल में जितने भी सारी सेवाओं के कार्यकर्ता हैं, टोटल 360 लोग काम करते हैं गौरी गोपाल में। 1 तारीख हो गई मतलब सबको पेमेंट जानी है, सबको सैलरी जानी है। 360 लोग हैं यहाँ पे। किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 50,000 है, तो किसी की 1 लाख है। जो जैसा काम वैसा दाम। अधिकांश लोगों की सैलरी महीने की किसी की 20,000 है, किसी की 10,000 है। जैसा जो काम कर रहा है वैसी सैलरियाँ हैं सबकी अलग अलग। कोई 50,000 का भी काम करने वाले लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 50,000 भी सैलरी जा रही है। तो सबके काम बटे हैं, सब अपने अपने स्तर से। सफाई कर्मचारी हैं, उनको अलग जाता है। भोजन देखो आप, भोजन बांटने वाले जो लड़के भोजन 24 घंटे जो बांट रहे हैं उन्हें की अलग सैलरियाँ हैं। आपको बांटना, झाड़ू लगाने वाले अलग, भोजन बनाने वाले 70-80 हलवाइयों की टीम है। भोजन बन 24 घंटे बन ही तो रहा, तब ना आपको थाली में मिल रहा। आपको तो बना बना मिल रहा, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी, सारे काम होते हैं। माताओं के जो सेवा करने वाले, कपड़े धुलने वाले माताओं के सेवा के लिए महिलाओं को लगाना पड़ता है ना। स्त्रियां लगेंगी, काम करेंगी, महिलाओं का काम तो महिलाएं ही कर पाएंगी। वो सबको फिर सब सैलरी पे है। और ये सारी चीजें सब सोचिए, वृद्ध माओं की सेवा तो हो रही है, पर 200-360 लोगों का चूल्हा भी जल रहा है गौरी गोपाल। सब कुछ जो आप जो दिख रहे हैं ना, केवल आपको दिख रहा है, उसके पीछे जो नहीं दिख रहा है वो बहुत सारी चीजें जो नहीं दिख पा रही हैं। बात समझ में आई? इसलिए कहता हूं कि ये माएं, आप सबके सहयोग से इन माओं को कपड़े मिलते हैं, साफ सफाई मिलती है। आप डॉक्टर यदि माँ को देख रहा है तो डॉक्टर की भी तो सैलरी देनी है। फ्री में थोड़ी कोई आएगा, फ्री में कोई कितना करेगा? 1 बार कर देगा, 2 बार कर देगा, चाहिए तो 24 घंटा। 2 एम्बुलेंस है, आधी रात को जरूरत पड़े तो 2 एम्बुलेंस एक लेके भागते। अब 2 एम्बुलेंस है तो 2 ड्राइवर चाहिए परमानेंट, अब 2 ड्राइवर है। ये छोटी छोटी सब चीजें, मैं सारी चीजें बताता नहीं हूं आपको, क्योंकि आप अपने घर से अंदाजा लगाओ कि आपका एक घर है जिसमें 4 लोग हैं तो क्या क्या जरूरत पड़ती है। ये देखो, आप अपने घर से अंदाजा लगा सकते हैं। इन माओं को 1 रुपए हम शुल्क माओं से नहीं लेते। मैं आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया हमने? ये नहीं लेते, कभी भी नहीं लिया, और खूब सेवा कर रहा है भगवान। तुम भीख मांग मांग के हमारी सब वो सेवा कर रहे हैं, भगवान तुम्हें खुश रखे, हजारों मन दे गुरुजी। हमारी माताओं को किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, उनके बदले मैं ही पसार लेता। आप एक माँ को रोटी दें, आप सहयोग करेंगे तो देखो कुंटलों से आटा खरीदना पड़ता है, दाल खरीदना पड़ता है, नमक खरीदना पड़ता है। यहाँ जीरा ही कई किलो रोज लगता है। आपके यहाँ तो 1 किलो जीरा महीनों चलता है।
यहाँ तो 1 किलो क्या कई किलो जीरा रोज लगता है। अब 30,000 लोगों का भोजन बनेगा, जीरा कितना लगेगा? तुम साल भर में, तुम 8-10 साल में जितना नमक खाते होगे उतना नमक यहाँ 1 दिन में लगता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख रोटी ना बनाते होगे अपने घर में, यहाँ 1 लाख रोटी रोज बनती है। हंसी मजाक नहीं है ये सब, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हो अपनी आंखों से। जहां 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाएंगे वहां खर्चा होगा कि नहीं? बोलो हाँ। सब्जी आती है रोज, टमाटर है, आलू है, क्या क्या बताएं, कितने सिलेंडर रोज लगते हैं यहाँ। आपके घर में 5 लोगों का भोजन बनता है, 1-2 महीने में सिलेंडर खत्म हो जाता है। यहाँ 30,000 का भोजन बनता है तो 1 दिन में कितने सिलेंडर लगते होंगे? चलिए ये सब बातें इसलिए बताए ताकि आप मजाक में ना समझ लें। सब चीजें यहाँ जो चल रहा है वो सब मजाक नहीं है। ये सब हो पाना किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं है साहब, ये सब भगवान की कृपा के चाह रहा हूँ। इन सब सेवा में 1 रोटी आप चाहें तो दें, इच्छा हो तो, हर्ष से, खुशी से। करने से धन घटता है कि बढ़ता? लाओ अपनी आंखों से देखो, शांति संतुष्टि मिले तो दान करना, संतोष नहीं मिले तो दान बिल्कुल मत करना। दान वहीं करना जहां संतोष मिले, जहां